ओके बेटा, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। आज क्या पढ़ेंगे बेटा? एप्लीकेशन किसकी? लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। आपको पता है लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहता है? मैंने आपको पढ़ाया था कि जो आपका रेट है वो आपका एक्टिव मास से या कंसंट्रेशन से डायरेक्टली लिंक होता है। अब उसकी एप्लीकेशन इधर आते हैं। अब इसकी दो एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू योर बुक, इसमें आपकी दो एप्लीकेशन है। ठीक है बेटा, कौन कौन सी? फर्स्ट वन, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। पहली है टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। दूसरी जो है वो है आपकी एक्सटेंट, रिएक्शन की हद कौन सी है? टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक हो गया बेटा? तो दो इसकी एप्लीकेशन है लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम की, बहुत आसान है। पहले पे आते हैं, पहली एप्लीकेशन के ऊपर आते हैं बेटा। अच्छा, पहला कहता है कि आपको पता है कि हमारे कोई भी रिएक्शन होता है उसकी केसी क्या होती है बेटा? फिक्स होती है। कोई भी आपका रिएक्शन हो उसकी केसी जो है वो फिक्स होती है। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया होगा कि आपका इथाइल एस्टरिफिकेशन और इथाइल हाइड्रोजन आयोडाइड, उसकी केसी फिक्स थी। एक की थी 4 जो एस्टरिफिकेशन वाला था, दूसरा जो हाइड्रोजन आयोडाइड था उसकी थी 54। हर रिएक्शन की केसी जो होती है वो बेटा फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती। अब क्या होता है कि हमारी सराउंडिंग कंडीशन चेंज हो जाती है। सपोज़ करें टेम्परेचर बढ़ जाता है या प्रेशर हवा का या नमी या वाटर वेपर, कुछ भी, मतलब कंडीशन चेंज हो गई तो आप रिएक्शन कर रहे हो। एक आपने रिएक्शन किया आइडियल कंडीशन में, उसमें केसी आपकी फिक्स आ गई। अब आप रिएक्शन कर रहे हो एबनॉर्मल कंडीशन में, कोई कंडीशन सही नहीं है, फिर आप क्या करते हो? रेशो निकालते हो केसी का। क्या निकालोगे? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब देखो ये जो केसी का रेशियो है ये अभी न्यू वाला है, इसको मैं डैश दे देता हूँ। ये रेशियो जो है ये न्यू है, इसको मैं रेशियो भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? रेशियो। किसके बाद होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ये आप रेशियो निकालो, क्या करो? एबनॉर्मल कंडीशन वाला आप रेशियो निकालो। अगर वो रेशियो, कौन सा रेशियो? ये जो अभी आपने करंट निकाला है, इसको करंट कहते हैं, मतलब जो आपने अभी निकाला है, ये जो करंट रेशियो है ओरिजिनल केसी से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि रेशियो आपका किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो इसका मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा है। प्रोडक्ट क्या है? मोर। प्रोडक्ट इज़ मोर, प्रोडक्ट ज़्यादा है। जब आपको पता है प्रोडक्ट हमारी ज़्यादा है तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगा? ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये चीज़ ज़्यादा है तो उसके अपोजिट साइड रिएक्शन शिफ्ट होगा, तो रिएक्शन विल मूव बैकवर्ड। रिएक्शन कहाँ जाएगा? बैकवर्ड जाएगा। याद रखना, अगर आपका रेशो ओरिजिनल केसी से ग्रेटर है तो इसका मतलब प्रोडक्ट ग्रेटर है। जब प्रोडक्ट ग्रेटर होगी तो जो कम वाली साइड है रिएक्टेंट, उस तरफ आपका रिएक्शन जाएगा। तो इट मीन्स दैट रिएक्शन विल शिफ्ट बैकवर्ड। आई बात समझ में? दूसरे पे आते हैं। इफ रेशो इज लेस देन फिक्स्ड केसी, अगर रेशो जो है वो केसी से लेस है, केसी से लेस है, रेशो लेस है मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट लेस है। हाँ क्या है? रेशो लेस है, इसका मतलब क्या? प्रोडक्ट लेस है। जब प्रोडक्ट लेस है तो मतलब रिएक्टेंट क्या है आपके?
मोर हैं, ज़्यादा हैं, हाई हैं। जब आपके रिएक्टेंट हाई होंगे, रिएक्टेंट हाई हैं, तो कहाँ जाएगा? प्रोडक्ट कम है, कम वाली साइड जाएगा। इट विल मूव टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। किस में जाएगा बेटा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर आपका रेशो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ओरिजिनल केसी से कम है, इसका मतलब प्रोडक्ट कम है। प्रोडक्ट कम है तो इसका मतलब रिएक्टेंट ज़्यादा हैं। जब रिएक्टेंट ज़्यादा हैं तो कम वाली साइड कौन सी है? प्रोडक्ट वाली, तो रिएक्टेंट उस तरफ जाएगा। सो रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट। आई बात समझ में? ओके। तीसरा आता है, तीसरा बहुत आसान है, आप सबको पता है। इफ़ थर्ड वन, इफ़ रेशो इज इक्वल टू केसी, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रेशो के बराबर है, ये इक्वल है, तो प्रोडक्ट जो केसी है वो आपस में बराबर हैं। जब रिएक्टेंट बराबर हैं किससे? प्रोडक्ट के, तो रिएक्शन हमारा कहीं नहीं जाएगा, वो हमारा इक्विलिब्रियम में रहेगा। जितना फॉरवर्ड जाएगा उतना हमारा बैकवर्ड जाएगा। अगर रेशो बराबर होगा तो रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो ये तीन कंडीशन थी किसकी? रेशो की। तो इससे हमें प्रेडिक्ट द डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन का पता चल जाएगा कि भाई आया डायरेक्शन हमारा फॉरवर्ड है या हमारा रिवर्स है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। आई बात समझ में? अब आते हैं दूसरी एप्लीकेशन के ऊपर। दूसरी एप्लीकेशन है एक्सटेंट, टू प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन की हद पूछ रहा है कि आया रिएक्शन कब ख़त्म होगा। दूसरी जो एप्लीकेशन है, टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। भाई रिएक्शन हमारा स्लो है, फास्ट है, मीडियम है, ये भी हमें केसी की वैल्यू बता देगी, केसी की वैल्यू बता देगी। इफ़ केसी इज़ टू लार्ज, केसी की वैल्यू बहुत बड़ी है, सपोज 10 पावर 15 बहुत बड़ी वैल्यू है, मतलब 10 आप लगाओ फिर 14 ज़ीरो और दो। केसी की वैल्यू अगर बहुत बड़ी है, टू मच है, टू लार्ज है, तो हम कहेंगे केसी रेशो होता है किसका? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का। ध्यान रखिए, अगर केसी हाई है तो इसका मतलब क्या हाई है? प्रोडक्ट हाई है। क्या हाई है? प्रोडक्ट साइड आपकी बहुत हाई है, मतलब प्रोडक्ट आपका बहुत आ चुका है, रिएक्टेंट समझो है ही नहीं, तो इसका मतलब रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट आ चुकी है। रिएक्शन इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो केसी की वैल्यू से हमें पता चल जाएगा कि हमारा रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, अगर केसी हमारी टू लार्ज है। आई बात समझ में? दूसरे पे आते हैं, केसी की वैल्यू टू स्मॉल है। इफ केसी इज़ टू स्मॉल, बहुत छोटी वैल्यू है केसी की, सपोज 10 पावर माइनस 12 या 10, इस तरीके टाइप की कोई लेस वैल्यू है, क्यों नेगेटिव है ना बेटा, तो 0.8 9 10 0 और दो, फिर जाके कोई वैल्यू आए, मतलब कोई वैल्यू है ही नहीं केसी की, बहुत ज़ीरो, जस्ट इक्वल टू समझो ज़ीरो ही है। तो केसी की वैल्यू बहुत स्मॉल है, तो आप पता है केसी किसके बराबर होता है? केसी बराबर होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। केसी स्मॉल है, वेरी लो, केसी की वैल्यू वेरी लो है, इसका मतलब प्रोडक्ट वेरी लो है, प्रोडक्ट आया ही नहीं है, ये प्रोडक्ट, ये हमारा रिएक्टेंट, ये आया ही नहीं है, वेरी लो है, लोएस्ट प्रोडक्ट है, तो सारे रिएक्टेंट बहुत हाई हैं, प्रोडक्ट आया ही नहीं है, तो इसका मतलब रिएक्शन हमारा शुरू ही नहीं हुआ, तो ये स्लो रिएक्शन है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, कट जंग आया ही नहीं है, 15-20 साल के बाद जंग कट लगेगा नहीं, अगर खिड़कियाँ ले लें लोहे की तो आपको कट जंग तो लगेगा, उसको भी 15-20 साल लगेगा। अब नई आप खिड़कियाँ लोगे उसमें जंग थोड़ी होगा, मतलब प्रोडक्ट हमारा जंग आया ही नहीं है, तो रिएक्शन हमारा शुरू हुआ ही नहीं है, तो ये बहुत सुस्त स्लो रफ्तार रिएक्शन है।
हो सकता है 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद आ जाए, आएगा ज़रूर लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसीलिए ये कहते हैं हमारा सुस्त रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन है, अगर Kc की वैल्यू वेरी स्मॉल है। आई बात समझ में? शाबाश। थर्ड कह रहा है लास्ट, अगर Kc की वैल्यू मॉडरेट है, क्या है मॉडरेट का मतलब होता है 100, 55, 50 इस तरीके की, 58, मतलब नॉर्मल वैल्यू है Kc की, ना ज़्यादा लार्ज है ना ज़्यादा स्मॉल है, तो फिर क्या होगा, रिएक्शन हमारा Kc है वो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के Kc मॉडरेट है तो प्रोडक्ट मॉडरेट है। मैं कुछ आया है, कुछ अभी कुछ घंटे बाद आ जाएगा, तो हमारा रिएक्शन जो है ना वो मॉडरेट होगा। मॉडरेट का मतलब होता है कि मे बी फ्यू आवर्स, इट मे टेक फ्यू आवर्स टू कंप्लीट, टू कुछ घंटों में ये हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज़ द मॉडरेट रिएक्शन, विद इन फ्यू आवर्स इट विल गो टुवर्ड्स द कंप्लीशन। ठीक है बेटा, तो ये था आपकी एप्लीकेशन ऑफ, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। कोई क्वेश्चन हो बच्चे तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप इसी के ऊपर है, आप मुझसे पूछ सकते हो। आई कैन आंसर द क्वेश्चन दैट यू विल आस्क ओवर हेयर। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। दिस इज इंजीनियर क्वेश्चन दी, टाटा बाय।